सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे वीडियो बनने जा रहा है। जो रिक्वेस्ट आई है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के किसी शहर जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक रिक्वेस्ट आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमको मैप बना दें ताकि हम उसको देख के, उसको समझ के हम अपने फार्म का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें। मैप एक्चुअली एक सही डॉक्यूमेंट होता है। हमको किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, किसी भी चीज़ की नींव को रखने के लिए मैप एक बहुत ज़रूरी आइटम होता है। और अगर हम सही से उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आई थिंक हमें कोई परेशानी नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं करनी होती है और काफ़ी सारे नुकसान से बच जाते हैं। तो मैप का मतलब यही होता है कि प्री प्लान्ड है कि हमें इस तरीके से करना है ताकि हम बाद में किसी भी चीज़ के नुकसान से बच सकें। तो उसके लिए हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स के मैप बनाएंगे। ऑलमोस्ट 3 या 2 टाइप के मैप के मैप बनाएंगे हम, जो अलग अलग तरीके से लोग फार्म बनवाते हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर किसी को परेशानी आती है तो वो हमारे कॉन्टेक्ट में जाके हमको व्हाट्सएप कर सकता है, उस पर क्वेश्चन डाल सकता है। अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर किसी भाई को हमारे कोई दिक्कत होती है तो वो कॉल भी कर सकता है, जैसा कि हम अब एक्टिवली कॉल पे रिस्पॉन्ड दे पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले कुछ समय से फ़ोन को ऑफ़ करके रखा हुआ था किसी पर्सनल वजह से, लेकिन अभी ऑन करके रखा हुआ है। तो आप सब लोग उस पर जाके कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप व्हाट्सएप पहले कर दें किसी भी डाउट को लेके, ताकि हम आपको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा तो हम उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। कॉल कई बार होता है नहीं पिक कर पाते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप ज़रूर करें, व्हाट्सएप पे ज़रूर करें, व्हाट्सएप पे अपना ज़रूर क्वेश्चन डालें और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइज, जो हम पहला मैप बनाने जा रहे हैं, मैप की लेंथ और विड्थ सेम ही रखेंगे, 300 बाई 45। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा 300 बाई 45। ठीक है, ये 300 बाई 45 का हमारा फॉर्म रहेगा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे मैप ऑफ पोल्ट्री फार्म। ठीक है, ये हमारा 300 बाई 45 का इसी पोल्ट्री फार्म का मैप हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। वजह आपको हमने बताई दी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं मैप की लंबाई को। ठीक है, मैप की लंबाई लेट्स सपोज हमारी 300 45 फीट हमारा चौड़ा है। ठीक है, और 300 फीट लंबा है। ठीक है, ये एक्चुअली हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, लाइन ड्रॉ की है अभी के लिए, और अब हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा बैक साइड है, जहाँ से हम अपना स्टोर रूम वगैरह बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा बैक साइड है। ये हम मान लेते हैं इसका फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड मीन्स जहाँ पे हम अपने फैंस को लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाली हमारी साइड है उस पे हम थोड़ा सा और डिज़ाइन भी बनाते हुए चलेंगे, ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। बहुत बेसिक बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए कि एक्चुअल में करना क्या है। और ये हमारी बैक साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो हमने क्या किया हुआ है, ये एक टाइप का फॉर्म है जिसमें हम कुछ
पार्ट कूलिंग पैड का यहाँ बैक साइड लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, और कुछ पार्ट हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा कूलिंग पैड का एरिया होगा, ठीक है, और कुछ पार्ट हमारा कूलिंग पैड यहाँ होगा। ये एक टाइप है, ठीक है, ओके। तो लेट्स सपोज ये 300/45 का फॉर्म है, तो इसका जो आइडियल एरिया होगा कूलिंग पैड का वो होगा अराउंड 120 फीट। तो ये अराउंड 45, ये भी अराउंड 45 फीट, और ये हमारा लगभग 30 फीट, या अप टू यू कि आप 40-40-40 कर दें, ठीक है। ये भी ठीक है, अगर आप 40-40-40 करते हैं तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जो दूसरी बात है उसमें क्या है कि हम कुछ डॉटेड लगाएंगे। अगर ये 300 फीट का है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइंस कितनी आई हैं हमारी बीच में। हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं, तो क्या करते हैं कि हम हर एक 10 फीट पे, लेट्स सपोज हमारा 10 फीट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, हर एक 10 फीट पे ये हमारे पोल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ मतलब पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी एक, यहाँ से 10 फीट छोड़ के यहाँ तक हमारी कैंची का पोल होगा, जो बेस पोल होता है हमारा साइड में, जो साइड पोल होता है वो होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे से 10 फीट छोड़ देंगे और पीछे से 10 फीट छोड़ देंगे, राइट। क्या होगा कि हम यहाँ पे वॉल देंगे, इस 10 फीट पे वॉल देंगे, ये हमारी वॉल रहेगी, वॉल है ये। और सिमिलरली बैक साइड में भी ये वॉल रहेगी। तो हम यहाँ से ना स्टार्ट करके कैंची का पोल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, इसी तरीके से हम लगभग 28 कैंची 28 पोल देंगे, ठीक है। तो 28 पोल में क्या होगा कि हमारा ये 28वां पोल के बाद में वॉल होगी, और ये जो 0th वाला है पॉइंट, वहाँ से लेके यहाँ, वहाँ से 10 फीट बाद में हम स्टार्ट करेंगे कूलिंग कैंची का पोल देना, ठीक है। इसी तरीके से पोल सिमिलरली सामने की तरफ देते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी इस तरीके से सीधे सीधे कैंचियाँ रख दी जाएंगी, ठीक है। ये हमारी कैंची रख गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं इधर फ्रंट की तरफ। अगर अब ये आपको 45 फुट है, तो बट ऑब्वियस है कि आपके सामने की तरफ जो फैन आएंगे वो अराउंड 8 आएंगे। 1 फैन, 2 फैन, तीसरा फैन, 4 5 6 7 और 8, ये लगभग 8 फैन आगे की तरफ आ जाएंगे आपके। और जो 2 फैन है, मतलब इसमें लगभग 11 फैन लगने चाहिए, बट आप अगर 10 फैन भी लगाते हो तो भी मोर देन इनफ होंगे। तो क्या करेंगे, अगर हमारा यहाँ पे साइड में नहीं बनता है, ठीक है, फ्रंट की तरफ हमारे फैन नहीं आ पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर इस साइड डालना है तो यहाँ से यहाँ तक 10 फीट छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक का 10 फीट छोड़ देंगे। 10 फीट के बाद में जो भी पोल आता है, उन दोनों पोल के बीच में हम दोनों फैन डाल देंगे, ठीक है। ये दोनों फैन साइड में आ जाएंगे अगर 10 फैन लगाने तो, या वाइस वर्सा। अगर दोनों साइड लगाने हैं तो आप एक फैन इधर साइड में डाल देंगे पूरा, और एक फैन इधर साइड में डाल देंगे, ठीक है। तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बस 10 फीट छोड़ के रखना है, यहाँ मतलब जो वाले हमारे ये वाले फ़ैन हैं, यहाँ से 10 फीट छोड़ना। दूसरी चीज़ कि ये जो फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन हमारे एटलीस्ट 18 इंच की बॉल रहेगी, जो नीव कहते हैं हमारे यहाँ पे, नीव या बेस कहते हैं जिसको, वो 18 इंच का रहेगा। उसके ऊपर ये 14 इंच की दीवार रहेगी हमारी, सॉरी 18 नहीं
ये 14 इंच की दीवार रहेगी नीचे वाली, जिसके ऊपर फ़ैन सामने की तरफ रखे जाएंगे। और यहाँ भी अगर आप बनाते हैं फ़ैन रखने की जगह तो 14 इंच की दीवार रखें, क्योंकि उसका बेस चौड़ा होता है, वो होता है कि बेस आराम से फिट हो जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से सामने की दीवार बनाएंगे और इस तरीके से हम अगर फ़ैन हमारे एक्स्ट्रा होते तो यहाँ लेके जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि ये जो वॉल है, ठीक है, इसकी ईंटें, मतलब इसका नी का जो बेस का जो ईंटा है वो कितना अंदर डालना है, कितना नहीं डालना है। आई थिंक अगर आप मतलब अगर कंक्रीट मतलब पूरा वॉल पैक कर रहे हो, अगर पर्दे नहीं लगा रहे हो, तो आप मतलब जहाँ पे 2 ईंटा देना है वहाँ पे 3 ईंटा नीचे, मतलब 3 ब्रिक्स नीचे तक जा सकते हो। अगर पूरा पैक करो तो पूरा ईंटे पे बना रहे हो, अगर पर्दे पे बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रिक्स पे आप नीचे बेस बना सकते हो, ठीक है। तो 2 ब्रिक्स नीचे रख के ज़मीन के अंदर चली जाएंगी, उसके ऊपर 1-1.5 फीट का दीवार, मतलब 1 फीट का भी रखते हैं लोग, 1.5 फीट का रखते हैं लोग, 2 फीट का रखते हैं। मैंने 3.5 फीट रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हवा की लीकेज बहुत हो रही थी, तो इसलिए नीचे से लीकेज ना हो, डायरेक्ट हवा बच्चों पे ना लगे, तो इसलिए मैंने 3 फीट लिया था। अब मतलब अप टू यू, जहाँ मतलब 1 फीट भी जा सकते हो, 2 फीट भी जा सकते हो, 1.5 फीट भी जा सकते हो, सब कुछ नॉर्मल है। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आप 2 फीट ही जाओगे या 2 फीट 3 फीट जाओगे, तो आप जितने चाहो उतने फीट पे जा सकते हो, ठीक है। तो 2 ब्रिक्स नीचे रहेंगी मतलब ज़मीन के अंदर, और उसके ऊपर 1 फुट और दीवार। अब ये वाले पोल है, ये पोल कम से कम 1.5 फीट अंदर रहेंगे आपके, मतलब 1.5 से 2 फीट, 2 फीट रह लो और अच्छी बात है। तो ये वाला जो पोल है साइड में बेस वाला, तो पोल बना के इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आपका ये गड्ढा बनेगा। गड्ढे के अंदर आप कम से कम 2 फीट अंदर तक ही पाइप डालेंगे, और उसके बाद में मोरंग बजरी और कंक्रीट का बेस मिला के उसमें डाल देंगे ताकि ये जाम हो जाए, ठीक है। ये पोल के लिए रहेगा आपके, ठीक है। और पोल बनाने के बाद में उसमें ये खड़े कर देंगे सीधे सीधे, उसके बाद में आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कराते हैं। दूसरी चीज़, ये जो आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ये है 2.5 फीट, 2.5 फीट गैप है। ये दीवार, ये बॉल यहाँ पे नहीं रहेगी, ये बॉल नहीं रहेगी, यहाँ पे भी ये बॉल नहीं रहेगी, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से गैप रहेगा, ये कूलिंग पैड लगा है, तो कूलिंग पैड के लिए हम लगभग 2.5 फीट यहाँ से, ये वाला जो इस वाले पॉइंट से यहाँ से 2.5 फीट दूर पे अपना बेस बनाएंगे, ठीक है। बेस के ऊपर यहाँ पे बेस बनाने के बाद यहाँ पे कूलिंग पैड खड़ा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दीवार नहीं रहेगी, यहाँ पे 1 फीट की दीवार, 1 से 1.5 फीट की दीवार रखेंगे, जालीदार दीवार रखेंगे। कूलिंग पैड के सामने हमेशा जाली वाली दीवार रखेंगे, नीचे वाली बेस वाली दीवार जो है वो जाली वाली रहेगी। उससे क्या होता है कि आपका जो हवा कूलिंग पैड का होता है वो टकराता नहीं है, वो बाहर की तरफ नीचे नीचे जो है निकलता रहता है। तो सामने की तरफ जो भी चिक्स वगैरह होंगे या बर्ड वगैरह होंगे उनको आराम से हवा लगती रहेगी। तो ये एक टाइप है। दूसरे टाइप में हम बात करते हैं, हमारा जो फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि पूरा का पूरा, ठीक है, कूलिंग पैड हमारा बैक साइड में चला गया है, ठीक है। ये पूरा कूलिंग पैड हमारा बैक साइड में है। तो मोस्टली जैसे यहाँ से यहाँ तक 45 फीट हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, 45 फीट। अब जो हमारा बचा है वो रह जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट 75 फीट। तो 75 फीट में हम क्या करेंगे, हाफ इधर और हाफ इधर डाल देंगे, ठीक है। तो इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 37.5 का कोई लॉजिक नहीं बनता, ये इधर 40 होगा और 32 होगा, क्योंकि 8 फुट का होता है एक पैड। तो हम इसको लगभग 32 फुट मान लेते हैं और 32 फीट इधर मान लेते हैं। तो हमारा 32 दूना 64 और प्लस 45, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 45 होगा, क्योंकि हमारा कुछ बॉल्स आएंगी इधर, सपोर्टिंग बॉल्स। तो 8 48 और
और लगभग 40 फीट पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, और बाकी बचा हुआ साइडों में चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हम लोग करके लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वही सेम सिमिलर पैटर्न, ये आगे 8 कूलिंग पैड और 8 फ़ैन, ठीक है, 8 फ़ैन आएंगे आगे, 8 आगे की तरफ, और बाकी 10 फीट छोड़ के, ठीक है, 10 फीट छोड़ के हमारा साइड में एक फ़ैन आ जाएगा, और एक फ़ैन इधर डालना है तो एक फ़ैन इधर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो बैक साइड में पूरा कूलिंग पैड दे देते हैं, और तीसरा भी एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं कि आधा कूलिंग पैड इधर दे देते हैं इस साइड में, आधा कूलिंग पैड इस साइड दे देते हैं। वो भी एक तरीका है, मतलब उस पर हम जाते नहीं, लेकिन बेटर होगा कि आप सामने से लगाएं, क्योंकि होता क्या है कि जितना भी करीब से इसको फ़ैन को जगह मिलती है, मान लो यहाँ से आपने 60 फीट इधर 60 फीट इधर डाल दिए, तो होगा क्या उसमें सिनेरियो ये क्रिएट होगा कि मोस्टली हवा जो है आपकी पीछे पीछे से खींचेगी, आगे की तरफ बहुत कम हवा लगेगी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बड़े बच्चों के लिए, जब वो बड़े हो जाते हैं तो आगे की तरफ ठंडक कम रह जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि सामने की तरफ ज़्यादा कूलिंग पैड डालने की कोशिश करें, पीछे की तरफ कम। नाउ मान लेते हैं कि आपकी ये रोड है, ठीक है, ये टोटल रोड है आपका, ठीक है, ये है रोड आपका, ये डायरेक्शंस है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी जिस तरफ रोड होगी उस तरफ की आपकी गेट एटलीस्ट 7 से 8, ठीक है, एटलीस्ट 7 से 8 गेट आप डाल दें, ठीक है। दूरी आप नाप लें, उस हिसाब से डिवाइड कर दें इसको, 7 से 8 गेट लगभग एक साइड डाल दें। इधर भले से ना डालें, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास इधर भी रोड है तो ज़्यादा कोई अच्छा रहेगा कि आप 7 से 8 गेट इधर भी डाल दें, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, तो आप एक साइड अपने गेट जरूर डालें, क्योंकि लोडिंग के दौरान बहुत सारी समस्या ये होती है कि मान लीजिए आपका बच्चा यहाँ है, ठीक है, आपका बच्चा इस एरिया में पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपकी गेट है, तो ये पूरा फार्म पार करते हुए यहाँ पे जाके आपको बच्चा देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत हेक्टिक काम है लोडिंग के टाइम का। वो आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए क्या करें कि जहाँ पे भी लोडिंग हो रही, जहाँ गाड़ी लग रही है उसके सामने सामने ही लोडिंग होती रहे। बहुत ज़्यादा एरिया कवर ना करें, मतलब थोड़ा सा एरिया अगर इधर उधर होता भी है तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े लेबर को, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये एक दूसरा तरीका है। इसमें जो है, अब आते हैं हम टैंक की तरफ, ठीक है। कूलिंग पैड का टैंक कैसे बनेगा, ओके। तो अब थोड़ा जल्दी करते हैं। ये हमारा फॉर्म का एरिया है, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं ये आइडियली हमारे कूलिंग पैड है। हाँ, अब क्या होगा कि इसके बैक साइड में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसके मिडिल में, इसके बैक साइड में लगभग 7 बाई 7 का हम लोग कूलिंग पैड का, और 7 लंबा, 7 चौड़ा और 7 ही गहरा कूलिंग पैड का टैंक बनवाते हैं इस वाले के बैक साइड में, ताकि इसका जो पाइप या नाली बन के नाली बन के आएगी वो यहाँ पे जाके गिरेगी। इसकी जो नाली बन के आएगी उसका पानी यहाँ जाके गिरेगा। और मोस्टली हम क्या करते हैं कि यहाँ से नाली निकाल के हम यहाँ कनेक्शन दे देते हैं, और यहाँ से नाली निकाल के हम यहाँ कनेक्शन दे देते हैं। इसकी नाली के ऊपर ही ये जो कूलिंग पैड है इस पर रखी, इसके नीचे की नाली ही काट के हम इसमें ड्रेन कर देते हैं। इन दोनों का पानी जो आता है वो यहाँ से मिलके सीधा नाली में चला जाता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है हमारे पूरे फार्म का। तो होपफुली ये हेल्प करेगा आप सबकी, ठीक है। इसको लेके आप लोग शुरू करें, ठीक है। 2 तरीके हमने बताए थे। एक तरीका ये है जिसमें कूलिंग पैड पूरा पीछे रहेगा, ये एक तरीका है कि 2 साइड में कूलिंग पैड रहेंगे और एक पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो बराबर लेंथ डिवाइड करके हम लोग कर सकते हैं।
होपफुली इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता तो थोड़े से मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उनको विजिट कर लें आप, ठीक है, उनसे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम उसके लिए आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं।